हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग मॉर्निंग में अजीब सी वॉमिटिंग करता है, जिस पर वांगजी एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन वहीं विंग कहता है कि शायद नाइट की वजह से वो बहुत थक गया है, इसलिए शायद उसे ऐसी फीलिंग हो रहा है। जिस पर वांगजी को भी ऐसा ही लगता है और वो विंग को चुपचाप बेड पर अच्छे से लिटाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वो सीधा जिंसी से निकल कर चला जाता है। वहीं विंग जो बहुत थका हुआ फील कर रहा था वो फिर से सो जाता है। वांगजी जो चुपचाप जिंसी से निकल कर सीधा वह सबसे पहले अपने अंकल और अपने ब्रदर से मिलने जाता है। जैसे ही वो उस रूम में पहुंचता है, वो देखता है उसके ब्रदर और अंकल दोनों पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। वो सीधा जाता है और उन दोनों को वो करता है। सिचैनी की स्माइल करते हैं, लेकिन वहीं अंकल जो थोड़ा गुस्सा थे। तभी अंकल कहते हैं, वांगजी तुम मुझे बताओ कि टाइम क्या हो रहा है। वांगजी अपना फेस नीचे करता है और कहता है, अंकल माफ़ कर दीजिए। तभी लैन कुरन इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, वांगजी फिंग कहाँ है। तभी वांगजी कहता है, अंकल फिंग की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल थोड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है विंग को। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी विंग को क्या हुआ है। विंग कहता है, पता नहीं अंकल क्या हुआ है, वो सुबह ही सुबह वॉमिटिंग कर रहा था और वो बहुत थका हुआ भी है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट ले जाना, और हाँ हीलर को भी भींग को दिखा दो। तभी वांगजी कहता है। उसके बाद वो अच्छे से सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांगजी जो एक ट्रे में बहुत सारा ब्रेकफास्ट लगाता है। तभी कुरैन जो वांगजी को देख रहे थे वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी हीलर को विंग को दिखाना मत भूलना, मुझे लगता है शायद कल की वजह से कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हें हीलर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वांगजी कहता है। तभी वो वहाँ से निकलता है। वांगजी सबसे पहले जिंगसी जाता है। जिंगसी जाकर वो ब्रेकफास्ट की प्लेट को साइड में रखता है और वो विंग के पास जाता है। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था, तभी वो अचानक से विंग के पास बैठता है और उसके फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है, बाउबे उठो। उधर विंग जो बहुत गहरी नींद में था, वांगजी फिर से धीरे से विंग को टच करता है और कहता है, बाउबे उठो। विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, वांगजी मैं और सोना चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, बहुत टाइम हो गया है और तुम्हें पता है आज अंकल बहुत गुस्सा थे। विंग जैसे ही अंकल का नाम सुनता है वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। आइज ओपन करने के बाद वो बैठता है। तभी अचानक उसकी नोज में बहुत अच्छे खाने की खुशबू आती है। तभी वो बड़ी बड़ी आंखों से पास में रखी ट्रे को देखता है। वो कहता है, क्या वो मेरे लिए है। वांगजी एक स्माइल आती है और कहता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारे लिए है, ऐसा कहता है और उस ट्रे को लेता है और विंग के सामने कर देता है और कहता है, अब ये खाओ अच्छे से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। विंग कहता है, वांगजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो जैसे ही एक स्पून अपने मुंह में लेता है, अचानक से वो ट्रे को साइड में रखता है और फिर से खड़ा होता है और दौड़कर वॉशरूम में जाता है। विंग को इस तरीके से देखकर वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। वो फिर से विंग के पीछे दौड़ता है। विंग फिर से वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। वांगजी अब सच में बहुत परेशान था। वांगजी अच्छे से विंग के फेस को अपने हाथों से क्लीन करता है और उसको थोड़ा रिलैक्स होने में हेल्प करता है। वहीं विंग जो जैसे ही उसकी वॉमिटिंग सेंसेशन ख़त्म होती है और वो अपना हेड वांगजी के शोल्डर पर रख लेता है, वो कहता है, लंजा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। उधर वांगजी जो बहुत परेशान हो जाता है। वांगजी कहता है, विंग तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। विंग कहता है, कहाँ। वांगजी कहता है, हीलर के पास। विंग जिसे सच में उसे वो कड़वी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं पीनी थी, उसे पता था कि हीलर
बस एक कड़वी सी औषधि देते हैं और खाने को दे देते हैं और वो उन्हें नहीं खाना चाहता। तभी वो कहते हैं, नहीं लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है और प्लीज़ मैं किसी हीलर के पास नहीं जाना चाहता। भांग जी कहता है, भाव भाई पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम मुझे। तभी विंग कहता है, बस मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं ये सब नहीं खाना चाहता। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है, अगर मैं फिर से विंग को इतना परेशान देखूंगा तो मैं ज़रूर हीडल पर ले जाऊंगा, लेकिन हो सकता है विंग भी सही कह रहा हो। ऐसा कह के वो छोड़ देता है। तभी विंग कहता है, ठीक है लंजा, मैं थोड़ा नहाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वहीं विंग थोड़ी देर में अच्छा सा शावर लेके रेडी होके बाहर आता है। अब वो थोड़ा खुद को फ्रेश फील कर रहा था। तभी वांग जी कहते हैं, विंग क्या तुम कुछ भी खाना नहीं चाहते? विंग कहता है, नहीं मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। ऐसा कहता है विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जिंगसी से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी और विंग जैसे ही जिंगसी से पूरी तरीके से बाहर आते हैं, तभी विंग अपना हाथ वांग जी से दूर खींचता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, वांग जी ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना हमारी शादी के बारे में भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। विंग तभी धीरे से वांग जी की एक फिंगर पकड़ता है और उसे सहलाता है और कहता है, लंजा बस कुछ दिन और, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम सबको बता देंगे, लेकिन तुम जानते हो ना अंकल नहीं चाहते। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है हमें क्लास में चलना चाहिए। जिस पर विंग कहता है। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं। क्लास पहले से ही लैन कुरैन थे। वो विंग और वांग जी को देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तुम फिर क्लास में भी लेट आए हो। तभी अचानक उनकी नज़र विंग पर पड़ती है। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से डल दिख रहा था, उसके लिप्स पूरी तरीके से ड्राई थे। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो बहुत बीमार है। तभी कुरैन विंग की तरफ देखते हैं। विंग धीरे से वो करता है और कहता है, माफ़ कर दीजिए अंकल, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तभी अंकल कहते हैं, हम जी क्या तुमने विंग को हीलर को नहीं दिखाया? हम जी कहता है, अंकल वो विंग। तभी अंकल विंग की तरफ देखते हैं और विंग कहता है, नहीं 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 अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है बस मैं कल थोड़ा परेशान हो गया था इस वजह से है। अंकल विंग को देख कर ही बता सकते थे कि विंग सच में बहुत बीमार है। अपने मन में कहता है, आखिर ये बच्चा इतना हीलर से डरता क्यों है। तभी हम देखते हैं वांग जी अपनी प्लेस पे बैठ जाता है और विंग भी अपनी प्लेस पे बैठ जाता है। तभी जियांग चैंग जो विंग की तरफ देखता है और वो धीरे से कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी जियांग चैंग कहता है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी ने बहुत मारा हो? विंग गुस्से में देखता है और कहता है, मुझे कौन मारेगा? तभी जियांग चैंग धीरे से उसके हेयर के पास जाता है और कहता है, क्या पता तुम्हारे हस्बैंड ने नाइट में तुम्हें अलग तरीके से मारा हो। जिस पर उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो कहता है, तुम इडियट अपना मुंह बंद करो, समझे। ऐसा कह के वो चुपचाप से अपनी क्लासेस लेते हैं। वही हम देखते हैं वांग विंग जो क्लास लेते टाइम अचानक से हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और वो अचानक से वांग जी के शोल्डर पे गिर जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को बेहोश देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं, विंग विंग अपनी आंखें खोलो। तभी लैन कुरैन जो क्लास ले रहे थे वो अचानक से विंग के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते हैं, पता नहीं अंकल, विंग अचानक से बेहोश हो गया है। तभी यान ली, जियांग चैंग और सभी एकदम से विंग के पास आ जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं, विंग वांग जी जल्दी करो, विंग को हम हीलर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहता है, जिस पर विंग वांग जी अपना सिर हाँ में लाता है। वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। विंग पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जियांग चैंग यानली बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि विंग वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके सीधा उसके क्लास से निकलता है। वहीं जियांग चैंग और यानली भी वांग जी के पीछे जाते हैं। वहीं कुरैन सभी को कहते हैं कि अब क्लास यहीं ख़त्म होती है और सबको अपने रूम में जाना चाहिए। वहीं वेनिंग और न्यूज़ेन भी विंग के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी लोग सीधा हीलर के सामने पहुंचते हैं। विंग वांग जी विंग को हीलर के सामने ले जाता है। हीलर
जल्दी से वांग जी को विंग को एक रूम में एक बेड पे लिटाने को कहता है। वांग जी विंग को उस बेड पे लिटा देता है। तभी हीलर कहते हैं आप थोड़ी देर बाद जाइए अंगुजन, हम अभी देखते हैं। वांग जी विंग को छोड़ने को रेडी नहीं था। तभी कुरैन कहते हैं वांग जी हमें बाहर वेट करना चाहिए, वो अच्छे से विंग का ख्याल रखेंगे। जिस पर वांग जी बेमन कहता है और उस अंकल की वजह से बाहर आना पड़ता है। तभी अचानक वहाँ से चैन आ जाते हैं। चैन कहते हैं क्या हुआ अंकल? अंकल कहते हैं पता नहीं, विंग बेहोश हो गया है। तभी चैन वांग जी से कहते हैं वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहता है पता नहीं गगा, वो सुबह से वो वॉमिटिंग कर रहा था और मैंने उससे कई बार पूछा लेकिन उसने कहा कि बस वो परेशान है और थका हुआ है। झांग चैंग कहता है तुम इडियट हो, तुम्हें पहले ही उसे हीलर के पास ले जाना चाहिए था। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चैन कहते हैं जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है तो तुम हमेशा अपने भाई का साइड लेते हो। चैन कहते हैं जियांग चैंग तुम अच्छे से जानते हो वांग जी तुम्हारे भाई से कितना प्यार करता है। जिस पर जियांग चैंग कुछ भी नहीं कहता। तभी यानली कहती है आचिंग ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें आशियान के बारे में सोचना चाहिए, आखिर आशियान को हुआ क्या है। वहीं हम देखते हैं हीलर जो विंग को पूरी तरीके से चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो विंग को चेक करता है वो शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ये नहीं हो सकता। वो किस सोचता है क्या मुझे फिर से चेक करना चाहिए। ऐसा कह के वो फिर से विंग को चेक करने लगता है। इस बार भी सेम उसे वही पता चलता है। वो अपना हाथ पीछे खींचता है और कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा कहता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग की तरफ देखता है और वो फिर जल्दी से बाहर आता है। हीलर बाहर आता है तो उसके फेस पे एक स्माइल थी। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वांग जी गुस्से में हीलर की तरफ देखता है, जिस पर हीलर थोड़ा डर जाते हैं। वांग जी कहता है हाँ विंग कैसा है? तभी हीलर एक स्माइल करते हुए कहते हैं हंगुंजुन वो बिल्कुल ठीक है। तभी वांग जी कहता है अगर विंग ठीक है तो वो अभी तक उठा क्यों नहीं है। तभी हीलर कहता है हंगुंजुन क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं इसलिए वो थोड़ी देर ऐसे ही आराम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तभी कुरैन कहते हैं आखिर उसे हुआ क्या है। तभी हीलर कहता है आपके लिए खुशखबरी है। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी हीलर कहता है एक्चुअली अंगुजुन आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। जिस पर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग चैंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो। हीलर कहता है मैं सच कह रहा हूँ। क्लैन लीडर लैन कुरेन विवुशियान प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है आपने अच्छे से चेक किया। हीलर कहता है मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्हें चेक किया है, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। उसे इतनी खुशी हो रही थी। चैन जिनके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं जियांग चैंग जो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन यानली बहुत खुश होती है। वहीं लैन कुरन जो थोड़ा शॉक्ड में थे। तभी लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं। वो वांग जी से कहते हैं वांग जी क्या मैंने तुम्हें वो कल फल दिया था वो। वांग जी कहता है अंकल मैंने उसे कल ही विंग को खिला दिया था। तभी अचानक से सब कुछ लैन कुरैन को समझ आ जाता है, जिस पर लैन कुरैन के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लैन कुरैन जोर से उछलती है और कहते हैं ये हुई ना बात, अब मैं दादा बन जाऊंगा। ऐसा कह के वो जल्दी से अंदर जाते हैं, जिस पर हीलर शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली हीलर भी उन कल्टीवेटर में से एक है जिसे पता है कि विंग और वांग जी की शादी हुई है। इसलिए वो जैसे ही वांग जी को विंग के साथ देखता है तो उसे पता था कि विंग वांग जी का हस्बैंड है। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन को इस तरीके से देखकर सभी शौक थे। तभी अचानक लैन कुरैन हीलर को साइड करते हैं और अंदर आते हैं। लैन कुरैन के साथ सभी अंदर आ जाते हैं। विंग अभी भी थोड़ा बेहोश था। तभी वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। जैसे ही वो उसके हाथ को सहलाता है विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। विंग कहता है लंजा क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। वांग जी कहता है
तुम आराम करो बावे, कुछ भी नहीं हुआ और तुम बिल्कुल ठीक हो। भीम कहता है, सीजे, चांग चैंग, जैन काका, अंकल, पर मैं कहाँ हूँ? तभी वो हीलर को देखता है। वो कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे फिर से हीलर के पास लेकर आ गए? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम बीमार थे और तुम्हें पता है तुम चक्कर आ गए और तुम मेरे ऊपर गिर गए थे। जिस पर भीम थोड़ा शाय होता है। तभी लैनकुरन वांग जी से कहते हैं, वांग जी, अब तुम भीम का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, ठीक है? और हाँ, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो जो चाहे तुम उसे वही ला कर दोगे। जिस पर भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, लंजा, तुम्हारे अंकल को क्या हुआ है? तुम्हारे अंकल इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? तभी झांग चेंग याली और सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी अंकल भीम के करीब आते हैं। भीम थोड़ा डर जाता है। तभी अंकल भीम के हेड पे अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। और हाँ, ये तुम जो यहाँ से वहाँ कूदते फिरते हो ना, ये तुम्हें बंद करना होगा। भीम थोड़ा कंफ्यूज था। भीम बस अंकल की तरफ देखता है। उसे लगता है कि शायद वो ज़्यादा बीमार है। वो कहता है, ठीक है अंकल, मैं नहीं कूदूँगा, ऐसा कहता है। कुरैन कहते हैं, वांग जी, मैं हीलर के साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, तब तक तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखो। विंग वांग जी कहता है और लैनकुरन हीलर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं झांग चेंग कहता है, सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग जैसे ये सुनता है वो एकदम से चिल्लाता है और कहता है, इडियट, तुम क्या कह रहे हो? तभी वो कहता है, क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? वांग जी, ये जियांग क्या कह रहा है? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी आने वाला है। ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, लंजा, मजाक मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं एक मैन हूँ। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग ये सब कैसे है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही वांग जी विंग की आंखों में वो चमक दिखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। तभी याली कहती है, आशियान, क्या तुम खुश नहीं हो? विंग कहता है, कौन चीज़ें, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक बेबी को बर्थ दूंगा, ऐसा कहता है और अपने टमी पे हाथ घुमाता है। जैसे ही वो अपनी टमी को टच करता है, उसे एक अलग सी फीलिंग होती है। वो वांग जी का हाथ अपने टमी पर लाता है और कहता है, वांग जी, ये फील करो। वांग जी जैसे ही उस टमी पे, विंग के टमी पे अपना हाथ रखता है, सच में उसे भी अलग फीलिंग होती है। वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी, पर तभी वांग जी कहता है, बेबी मुझे नहीं पता, हमें इस बारे में अंकल से बात करनी होगी। तभी विंग कहता है, वहीं हम अंकल कुरैन और हीलर को देखते हैं। कुरैन कहते हैं हीलर से, तुम क्या कहना चाहते हो? हीलर कहता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि विंग का बेबी कोई नॉर्मल बेबी नहीं है, ये तो हम और आप अच्छे से जानते हो, पर मुझे लगता है हमें इसके बारे में थोड़ा और सर्च करना चाहिए। तभी लैनकुरन हीलर को सब बताते हैं कि किस तरीके से महागुरु ने वो फल दिया था। तभी हीलर कहता है, लीडर लैनकुरन, मुझे लगता है हमें एक बार लाइब्रेरी में जाकर इसके बारे में सर्च करना चाहिए। तभी कुरैन कहती, ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसा कहकर वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन और सभी बहुत खुश थे। विंग भी बहुत खुश था। वांग जी विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और उसे जिंगसी में ले जाता है और वो विंग को अच्छे से जिंगसी में लिटा देता है और कहता है, अब तुम बिल्कुल आराम करोगे, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा। ये सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, मुझे इस टाइम बस अपना लंजा चाहिए और मैं अपने लंजा को हक करके लेटना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग के पास बेड पे चला जाता है। विंग बिल्कुल वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पे अपना हेड रख लेता है और उसे टाइटली पकड़कर लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी को अचानक अपनी चेस्ट पे कुछ
गीला फील होता है। तभी वो विंग का फेस ऊपर करता है और कहता है बाबे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। विंग कहता है वांग जी, हम अपनी बच्ची को बहुत प्यार करेंगे, वादा करो तुम कभी अपनी बेबी को नहीं छोड़ोगे। और मैं भी वादा करता हूँ मैं कभी अपनी बेबी को नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों ने बिना माँ बाप के अपना बचपन बिताया है, पर मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा कभी भी हमारे बिना बड़ा हो। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। विंग कहता है वांग जी तुम सोचो हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं, हम नहीं जानते कल आने वाले तूफान से हम कितना लड़ पाएंगे। पर वांग जी मैं सच में जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है विंग मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी ऐसा मत कहो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो, समझे। मैं अपने पूरे परिवार को साथ देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। वांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। जिस पर वांग जी विंग को और ऊपर खींचता है और उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है हम दोनों साथ में और तूफान का सामना कर सकते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है और वो अचानक से वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर लैंड को विंग की प्रेगनेंसी के बारे में क्या पता चलेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। पता नहीं यार आप कमेंट ही नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।